और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक सीमा पर तनाव का माहौल है। भारतीय सेना पाक सेना के नापाक इरादों को पूरी तरीके से हरकतों का माकूल जवाब दे रही है। सीमावर्ती राज्य होने के चलते राजस्थान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीमा पर बने माहौल के बीच गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम ने सच में धड़क से खास बातचीत की। बैडम ने कहा कि भारतीय सेना के साथ राजस्थान सरकार मजबूती से खड़ी हुई है। सेना ने पाकिस्तान को उनके घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब दिया है। सेना को किसी तरह की जरूरत समय पर उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर बॉर्डर क्षेत्र में आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को ये बता दिया कि भारत को अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मेरे साथ राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़ा में उनसे बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान की बड़ी सीमा पाकिस्तान से लगती है। ऐसे में अभी जो हमारे पास तस्वीर वहाँ से आ रही है, लगातार पाक की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, मोर्टार दागे जा रहे हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान की सरकार की क्या तैयारी है, इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे जवाहर सिंह बेगम से। जवाहर सिंह जी, अभी जो हमारे वहाँ लगातार रिपोर्टिंग हो रही है, पाक अभी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसके मद्देनजर राजस्थान सरकार ने क्या तैयारियां बॉर्डर के जो हमारे जिले हैं उनको लेकर की? देखिए, पहलगाम की घटना के बाद हमारी सेना ने जब पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों का समर्थन करते हुए हमारी सीमाओं पर ड्रोन से और मिसाइलों से हमला शुरू किया। भारत की सेना ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है, उनको नष्ट करने का काम किया है और पाकिस्तान में जो उनके ठिकाने हैं उनको भी नष्ट करने का काम किया है। चूँकि राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्र है, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो स्वाभाविक है कि हमारी सरकार पूरी व्यवस्थाएं देखे तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने कई दौर की उच्च स्तरीय बैठक की, उनमें निर्देश जारी किए हैं और पल पल की खबर लेकर के उस पर व्यवस्थाएं देने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रशासनिक पद जो खाली थे उन पर हमने लगा दिया है। जिला कलेक्टर को, जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्र के हमारे हॉस्पिटल्स, ब्लड बैंक, सारी निर्देश जारी किए हैं, वो मुस्तैद रहें और मुस्तैदी से हम काम कर भी रहे हैं। मैं तो भारत की सेना को साधुवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को पस्त करने का काम किया है और जो जनता को भी उम्मीद है, पूरा भारत आतंकवाद को खत्म करने के लिए सेना के साथ खड़ा है। भारत की सरकार, अपने नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने जो ठोस निर्णय लिया, सेना फ्री हैंड है, किसी भी प्रकार से कोई भी पड़ोसी देश द्वारा की गई गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी। सेना पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। राजस्थान की सरकार को जो जो उपाय करने हैं वो सारे उपाय करके हम हमारे सैनिकों के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ और आम जनता की सहूलियत के लिए जो भी उपाय करने वो सारे कर दिए। जैसे कल बता रहे थे, सीएम मंत्री जी 2:30 बजे तक मौजूद रहे अधिकारियों के साथ, तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए, खासकर SDR को अलर्ट मोड पर डाला गया, एम्बुलेंस वहाँ भेजी गई है, लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में चूंकि मैं जैसा कि बता रहा था, कुछ हरकतें उधर से हो रही हैं, तो वहाँ का इनपुट क्या मिला आपको? अभी वहाँ जो बॉर्डर की ताज़ा हालात क्या है, जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, आप सबको जानकारी है, हमारे पास भी जो कल उन्होंने ड्रोन से जैसलमेर और उधर कोशिश की थी, लेकिन हमारी सेना के जवानों ने अपने तंत्र के माध्यम से उनको नष्ट करने का काम किया। निश्चित रूप से हमें दृढ़ संकल्पित है और विश्वास भी है, भारत की सेना पाकिस्तान के मंसूबों को नेस्तनाबूद करके ही छोड़ेगी। इस जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसको लेकर बड़ी चर्चा है पूरी दुनिया में, और जिस तरह इसको टच किया है, खासकर मातृशक्ति को, हिंदुस्तान की मातृशक्ति को इस ऑपरेशन सिंदूर नाम ने जिस तरह से टच किया है, वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि जिस तरह सुहाग उजाड़े गए पहलगाम में
और ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया, इसको लेकर? देखिए, मेरा मानना यह है कि जब जब भी सैनिक कार्रवाइयाँ हुई हैं उनको कोई न कोई नाम जरूर दिया गया है, लेकिन पहलगाम में जितनी कायरतापूर्ण कार्रवाई आतंकियों ने की, हमारी माँ बहनों का धर्म पूछ करके सिंदूर छीनने का काम किया, मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और पाकिस्तान की कल की कार्रवाई की घोर निंदा करता हूँ। स्वाभाविक है कि हमारी माँ बहन का कोई सिंदूर छीनने का काम करेगा तो भारत की सेना को चुप थोड़ी बैठेगी। एक तस्वीर कल आ रही थी जवाहर सिंह जी, बड़ी हमको बड़ा गर्व हो रहा था कि जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ जब बीएसएफ के जवान उन गाँव में गए और गाँव वालों से बात की, साहब हम आपको अलग शिफ्ट कर देते हैं, आप गाँव खाली कर दीजिए, तो उनका कहना था 1965 हो या 1971 हो या 2025 हो, हम जवानों के साथ हैं, जवानों के साथ रहकर पाकिस्तान से लड़ाई लड़ेंगे। तो ये जज्बा जिस देश के लोगों में हो, आम जनता में हो, फिर सेना की तो बात ही क्या करें हम, सेना ने तो हमेशा शौर्य का इतिहास रचा है, लेकिन जिस देश के आम लोगों में इस तरह का जज्बा हो। जवाहर सिंह जी, आप चूंकि गृह राज्य मंत्री हैं तो आपका खुद का भी सीना गर्व से तन रहा है, क्या कहेंगे उन लोगों के देशभक्ति? देखिए, मैं तो भारत के बच्चे को बधाई देना चाहूँगा जिस तरह से जगह जगह से खबरें आ रही हैं। हर बच्चा, नौजवान, बूढ़ा, महिला, पुरुष, सब उनका एक ही ध्येय है कि आतंकवाद समूल नष्ट होना चाहिए। और जब हमारे सेना के सपूत बॉर्डर पर लड़ रहे हैं तो हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी लड़ेंगे। ऐसी लोगों की भावनाएं मीडिया के माध्यम से हमको मिली है और ये है भी, सच भी है। निश्चित रूप से जो भारत का संकल्प है वो पूरा होगा। थैंक यू। ये थे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, जिनका कहना है कि युद्ध के समय जो भी जरूरत राजस्थान सरकार की तरफ से होगी पूरी की जाएगी। कहते हैं कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से ये वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहे। जहाँ ये इस भाव के साथ भारत का जवान, भारत का किसान, भारत का युवा और सेना जब मजबूती के साथ खड़ी रहती है तो किसी देश की ये हिम्मत नहीं है कि वो हमारा बाल विवाह कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।